हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कोमल ठाकुर। जैसा कि आप जानते ही हो, मैं ऑटिज़म के ऊपर वीडियो बनाती हूं बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस। तो आज का टॉपिक जो है, जो मैं डिस्कस करना चाहती हूं, वो है स्पीच। तो ऑटिज़म में स्पीच कैसे अफेक्ट होता है, क्या स्पीच पे क्या उसका इफ़ेक्ट होता है। तो इसमें बेसिकली फ्रेंड्स 3 कैटेगरीज आती हैं ऑटिज़म के केस में। तो पहली कैटेगरी है जिसमें कि बच्चा बिल्कुल भी नहीं बोल पाता है, थ्रू आउट द लाइफ नहीं बोल पाता है, मे बी फिज़िकल प्रॉब्लम की वजह से, गले में फिज़िकल प्रॉब्लम हो सकता है। तो और दूसरी कैटेगरी वो आती है लिमिटेड स्पीच, जो कि मेरे बेटे का है। और तीसरी कैटेगरी जो आती है वो माइल्ड ऑटिज़म, जो जिन बच्चों का डिटेक्ट होता है तो वो फ्यूचर में काफ़ी अच्छा कन्वर्सेशन कर लेते हैं, तो उनका स्पीच काफ़ी अच्छा डेवलप हो जाता है। तो 3 टाइप्स मैंने आपको बताई हैं। तो सबसे पहले मैं फ़र्स्ट टाइप को लूँगी, जो कि जिसमें बच्चा कम्युनिकेट नहीं कर पाता है बोल के। आप ये बात यहाँ पे समझिए थोड़ा सा, कि वो बोल के कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसका आईक्यू बिल्कुल भी नहीं है और वो कुछ नहीं कर पाएगा। नहीं, वो बोल के कम्युनिकेट नहीं कर सकता है, लेकिन वो आपको एक साइन लैंग्वेज जो रहती है, इशारों से वो आपको सब कुछ समझा सकता है। वो फिर भी कम्युनिकेट कर सकता है, उसका आईक्यू फिर भी अच्छा हो सकता है और फिर भी वो फ्यूचर में काफ़ी अच्छा कर सकता है। तो ये एग्ज़ाम्पल एक्चुअली मेरे आसपास हैं, काफ़ी बच्चे हैं मेरे आसपास जो कि ऑटिस्टिक हैं। तो उनमें से मैंने कुछ बच्चों को देखा है जो बोल नहीं पाए लेकिन स्कूल में बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा स्टडी में कर रहे हैं। तो वहाँ से मुझे पता चला कि अगर नहीं बोलते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। अंडरस्टैंडिंग तो उनमें है ना, तभी तो वो स्कूल में पढ़ पा रहे हैं अच्छे से, अच्छा स्टडी में भी अच्छा कर पा रहे हैं। तो इस केस में भी आपको सैड होने का बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और दूसरी कैटेगरी है लिमिटेड स्पीच, जो कि मेरे बच्चे का है। वो तो मैंने खुद ऑब्ज़र्व किया है कैसे होता है। और लिमिटेड स्पीच हम क्यों बोलते हैं? लिमिटेड स्पीच इसलिए बोलते हैं क्योंकि 9 इयर्स का होने के बाद भी मेरा बेटा पूरी तरह से कन्वर्सेशन नहीं कर पाता है। मतलब लिमिटेड स्पीच है, मतलब वो उतना ही बोल पाता है जितना उसको एक्सप्रेस करना है। प्लस लिमिटेड स्पीच थ्रू आउट द लाइफ वो इम्प्रूव होती रहती है। वोकेबलरी जैसे जैसे बढ़ती है तो थोड़ा थोड़ा करके वो इम्प्रूव होती रहती है, तो थोड़ा होप्स होती है। और थर्ड कैटेगरी तो आपको पता ही है, अगर आपका बच्चा माइल्ड ऑटिज़म में है, अंडरस्टैंडिंग भी उस केस में काफ़ी अच्छा होता है। मैंने पहले भी बोला कि वो नियरली नॉर्मल बच्चे के करीब ही होते हैं, और कई बार वो माइल्ड ऑटिज़म जो है वो टाइम के साथ ठीक भी हो जाता है। तो लिमिटेड जो स्पीच है, जैसे मेरे बच्चे का है, ठीक है, तो इसमें क्या रहता है कि देखो, जनरली जो अभी जो मैं आपको बता रही हूँ, जनरली जो स्पीच है वो नॉर्मल बच्चे का स्पीच तो आप लोग देखते हो 1 साल में वो 1 वर्ड बोलना स्टार्ट कर देता है, काफ़ी ज़्यादा वो आई कांटेक्ट होता है, ऑब्जर्वेशन उनकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है, तो इसलिए वो जल्दी बोलना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन ऑटिस्टिक बच्चा जो होता है वो 1-2 साल तो बिल्कुल लॉस्टिंग में ही उसका निकल जाते हैं, इतना ज़्यादा ऑब्जर्वेशन भी नहीं होती है, इंटरेस्ट भी नहीं होता है, उसकी वजह से स्पीच डिले हो जाता है। तो आफ्टर 3 इयर्स वो 1 वर्ड बोलना स्टार्ट करते हैं। थोड़ा थोड़ा आप जो बोल रहे हो उसको रिपीट करना शुरू करते हैं। ऐसे अकेले में बैठ के वो रिपीट करेंगे, जो भी आप उन्होंने सुना होगा, वो आपका जो कन्वर्सेशन रहता है तो थोड़ा थोड़ा रिपीट करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद 5 to 6 इयर्स के बाद जब अंडरस्टैंडिंग थोड़ा अच्छा होता है, जो उनकी जो लॉस्टिंग हैबिट है वो थोड़ी कम हो जाती है, थोड़ा सा इंटरेस्ट बढ़ने लगता है, तब वो सेंटेंस बोलना भी स्टार्ट करते हैं। आप अगर सेंटेंस रिपीट करवाएंगे तो वो सेंटेंस भी बोलेंगे। तो इस तरह से लिमिटेड स्पीच रहता है। अभी मैं आपको बताऊंगी कि आप स्पीच उनका कैसे इम्प्रूव कर सकते हो। जहाँ तक मैंने जो पैटर्न ऑब्ज़र्व किया है अपने बच्चे के केस में, तो देखो, जो नॉर्मल बच्चे होते हैं ना, वो तो उनका ऑब्जर्विंग पावर काफ़ी अच्छा होता है, इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होता है स्पीच में, इसलिए वो अपने एल्डर्स फैमिली मेम्बर्स को सुन सुन के ही उनका स्पीच अपने आप डेवलप हो जाता है, पेरेंट्स को कुछ नहीं करना पड़ता है। लेकिन हमारे केस में ऐसा नहीं है। हमारे केस में जो हमारे ऑटिस्टिक बच्चे हैं वो फैमिली मेम्बर्स को रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, सुनते नहीं हैं, उनको इंटरेस्ट ही नहीं होता है स्पीच में। तो फिर हम लोग क्या करें?
इस केस में फ्रेंड्स आप बेट मत करो कि वो खुद से बोलने लगेंगे या हाँ फ्यूचर में खुद बोलने लग पड़ेंगे। आप बेट मत करो इस चीज़ का। मैं आपको बोलूँगी कि आपको ही उनको वो प्लेटफॉर्म देना है, आपको ही स्टार्टिंग करनी है। आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स उनके माइंड में डालेंगे, जितना ज़्यादा वोकैबुलरी इम्प्रूव होगी, उतनी ही जल्दी वो स्पीच में इंटरेस्ट लेना शुरू करेंगे और उनका लैंग्वेज डेवलप होना शुरू होगा। और इसके लिए मैं बार बार बोलती हूँ कि सबसे पहले जो स्टार्टिंग है वो आपको सराउंडिंग ऑब्जेक्ट से, वो ऑब्जेक्ट जिनको वो हर रोज़ देखता है, या किसी को, जैसे मेरे बच्चे को खाने का बहुत शौक़ था तो मैंने वहीं से स्टार्ट किया। उसको मिठाई पसंद है, फ्रूट्स पसंद है, खाने की डिश पसंद है, उसको सब पसंद है, तो वहीं से मैंने स्टार्ट किया। तो मैंने उसका जो इंटरेस्ट है थोड़ा सा गेट कर लिया। तो मतलब मैं उसको जो भी रिपीट करवाती थी, बाद में जैसे मैं लर्निंग के लिए उसको बिठा रही हूँ तो जो भी मैं रिपीट करवा रही हूँ तो वो जल्दी जल्दी रिपीट करना उस चीज़ को सीख गया। तो आपको भी ये चीज़ ऑब्ज़र्व करनी है कि मेरा बच्चा कौन सी चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है, वहीं से स्टार्ट कीजिए। ताकि वो, कई बार क्या होता है ना, जब उनको डिफ़िकल्ट लगता है कि मैं ये चीज़ नहीं कर पा रहा हूँ तो गिव अप करने लगते हैं, एग्रेशन करते हैं, फ्रस्ट्रेशन आता है। तो बेटर है आप वही ऑब्जेक्ट लीजिए जो जिनको वो हर रोज़ देखते हैं या जो उनको पसंद है, तो वहीं से आप स्टार्ट कीजिए। तो इसी चीज़ पे मैं लास्ट में अभी यही कहूँगी कि आप जल्दी से जल्दी उनका वोकैबुलरी जो है, वर्ड्स जो है, वो उनके माइंड में डालना आप स्टार्ट कर दीजिए। और इसमें कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, ये चीज़ आप कर सकते हो। पहले आप सराउंडिंग ऑब्जेक्ट को करो, फिर आपको मैंने बोला था कि एक लर्निंग, उनका जो एक लर्निंग शेड्यूल है, टाइम दिन में एक फ़िक्स बनाना है, उस शेड्यूल में आप पिक्चर्स बुक से उनको करवाओ। धीरे धीरे आपको टाइमिंग एक्सटेंड करनी है, 10 मिनट्स, 15 मिनट्स, हाफ आवर, उसी तरह से फिर उनको थोड़ा सा ईजी लगेगा इस केस में। तो आज के लिए बस इतना ही। इस कंटेंट के रिगार्डिंग अगर थोड़ा सा भी कन्फ्यूज़न आपको हो, आई होप, वैसे तो अगर मैं आपको जो समझाना चाहती हूँ मैंने समझा दिया है आपको, लेकिन फिर भी अगर कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं। मैं आपका जो कन्फ्यूज़न है उसको ज़रूर दूर करने की कोशिश करूँगी। सो थैंक यू फ्रेंड्स।